अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जनाब मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और बीसीसीआई की आईसीसी में एक और जीत हो गई। बीसीसीआई ने कहा कि भाई 2021 हमें मिला हुआ था तो 2021 का वर्ल्ड T20 तो हम ही करेंगे। फिर देखें, वो बीसीसीआई का मौक़िफ़ है कि अभी 2022 में हम वर्ल्ड T20 कराएंगे, उसके बाद 2023 में हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप करवाएंगे, तो काफ़ी मसला हो जाएगा। ये मौक़िफ़ आईसीसी में पेश किया। आईसीसी के इंटर्म चेयरमैन इमरान ख्वाजा साहब ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात हुई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसी हद तक कहा कि 2021 में, क्योंकि वो 2020 के वर्ल्ड कप की तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, तो 2021 में उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन फिर बहस मुबाहिसे के बाद ये फ़ैसला हुआ कि भारत 2021 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा और ऑस्ट्रेलिया 2022 में वर्ल्ड T20 की मेज़बानी करेगा। उसके बाद 2023 में दोबारा भारत जो है 50 ओवर के वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। तो देखा जाए तो बीसीसीआई की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी काम कर रही है आईसीसी में, और हमेशा जो है बीसीसीआई आईसीसी में कामयाब होती है। और ये होती है बेस्ट डिप्लोमेसी कि हमेशा आप अपने मौक़िफ़ को मनवा लेते हैं हर मुल्क से। और एक और आईपीएल की वजह से सीरीज़ भी कैंसिल हो गई। वाइट बॉल की जो सीरीज़ थी, जो इंग्लैंड और भारत के दरमियान होनी थी, वो भी जनाब अब टेस्ट सीरीज़ के साथ शामिल कर ली गई है। और यही कहा जा रहा है कि जनवरी और मार्च के दरमियान जो सीरीज़ थी टेस्ट की, उसी में अब वाइट बॉल की क्रिकेट भी होगी, क्योंकि वर्ल्ड T20 नहीं हो रहा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल की तैयारियों में मसरूफ़ है। और सितंबर में सीरीज़ शेड्यूल थी, तो जो दोनों बोर्ड ने मिलकर फ़ैसला किया कि जनाब ये सीरीज़ नहीं हो सकती, और फिर जो टेस्ट सीरीज़ है इसके साथ वाइट बॉल की सीरीज़ को शामिल कर लिया गया। और तकरीबन तमाम मैचेस जो हैं अब एक साथ होंगे। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड तमाम फ़ैसले करती जा रही है और तमाम दीगर बोर्ड उसको मानते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत ने अपनी क्रिकेट को इतना मजबूत कर लिया है, अपनी डिप्लोमेसी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि भारत के ख़िलाफ़ या भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने किसी को भी खड़े होने की हिम्मत नहीं है। और डिप्लोमेसी की जो गंगोली आए, इससे पहले जनाब श्रीनिवासन थे, और फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड में पैसा भी है, क्योंकि क्रिकेट के सबसे ज़्यादा फ़ैन भारत में मौजूद हैं। और यही वजह है कि हर टीम चाहती है कि भारत से सीरीज़ हो, और जब भारत से सीरीज़ होती है तो इसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर भारत की 2-3 सीरीज़ किसी भी बोर्ड के साथ है तो उसके ब्रॉडकास्ट राइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी जनाब मुआवजे में बहुत इजाफ़ा हो जाता है। तो यही वजह है कि हर बोर्ड चाहता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुकात अच्छे रहें, और जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड इसका फ़ायदा भी उठाता है। और मेरे ख़्याल से किसी हद तक इसकी इजाज़त भी है कि अगर आपको, ज़ाहिर सी बात है, सबको आपसे फ़ायदा हो तो आप भी फ़ायदा उठा सकते। डिप्लोमेसी में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की नाकामी को वहाँ का मीडिया इतनी आसानी से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो है काफ़ी सुबकी हुई है इसमें। लेकिन 2022 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जो वर्ल्ड T20 मिला है, इसके साथ साथ वुमेन वर्ल्ड कप भी कैंसिल हो गया और कहा गया कि कोविड की वजह से, क्योंकि टीमों को तैयारी का मौका नहीं मिला है, लिहाजा इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल आईसीसी में बीसीसीआई को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल रही हैं। और आईपीएल के जनाब स्पॉन्सर की भी अब तकरीबन मामलात फ़ाइनल हो गए, और ऐसा लग रहा है कि अमेज़ॉन सबसे आगे है और अमेज़ॉन जो है बहुत जल्दी बिड हासिल कर लेगा, क्योंकि दिवाली का मौका है और दिवाली में अमेज़ॉन से ख़रीदारी में इजाफ़ा हो सकता है। और ये वो वक्त है कि 1-1.5 महीने में लोग दिवाली की शॉपिंग करते हैं, और 1-1.5 महीने में ही आईपीएल होगी। तो अमेज़ॉन इससे फ़ायदा उठाना चाहता है और यही फ़ायदा जियो भी उठाना चाहता है। लेकिन अब देखते हैं कि जो इस वक्त की सूरत हाल और अंदरूनी ज़राए से यही मालूम हो रहा है कि अमेज़ॉन बहुत आगे, गो 440 करोड़ की तो बात नहीं हो सकती, लेकिन उम्मीद यही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जनाब 320-300 के करीब करोड़ की बात कर लेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इस वक्त इतनी जल्दी अगर वो 300, 310, 320 करोड़ का कोई स्पॉन्सर ढूंढ लेता है
तो इसे कामयाबी समझा जाता है, क्योंकि 53 दिन की IPL के लिए आपको 330 करोड़ कोई देने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है और इसका फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। दूसरी बात आ जाती है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह बता दिया है ICC को और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को और ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को कि अब अगर किसी को पाकिस्तान से सीरीज़ खेलनी है और पाकिस्तान की होम सीरीज़ होगी तो वो पाकिस्तान में ही होगी। और पाकिस्तान में क्योंकि कोविड की सूरत हाल भी बेहतर हो गई है और अगले कुछ माह में मज़ीद बेहतर होने की उम्मीद है, तो पाकिस्तान कहता है कि इंग्लैंड जो है सीरीज़ है वो पाकिस्तान में आके खेले और पाकिस्तान में आके ना खेलने की कोई वजह सामने नहीं आती। इसी तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी उसने एहसान मानी का यही कहना है कि पाकिस्तान अपनी सीरीज़ अब न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेगा। और ये बात अगर कोई न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहता है तो उसे ये वाज़े तौर पे बता देना चाहते हैं एहसान मानी साहब कि अब पाकिस्तान की सीरीज़ या तो पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। तो देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ ज़रूर है, लेकिन सवाल ये है कि ICC चैम्पियनशिप भी चल रही है और फिर ICC की वनडे सुपर लीग भी चल रही है। ऐसे में अगर कोई सीरीज़ पाकिस्तान कैंसिल करता है और वो होम सीरीज़ होती है पाकिस्तान की, तो जो पॉइंट्स होंगे और दीगर मामलात होंगे उनको भी देखा जाएगा। लिहाजा अब हर सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि वो वर्ल्ड सुपर लीग का हिस्सा है या फिर चैम्पियंस जो है ICC चैम्पियंस लीग का हिस्सा है। तो अगर देखा जाए तो जनाब इतना आसान किसी भी मुल्क के लिए नहीं होगा कि वो अपनी कोई सीरीज़ कैंसिल कर दे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ तो इख्तियार किया है, लेकिन इस पे अमल करना उससे ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान से होम सीरीज़ नहीं खेलता तो फिर पाकिस्तान अगर उस सीरीज़ को कैंसिल करता है तो यकीनन उसका केस लड़ने के लिए भी पाकिस्तान को ICC में जाना पड़ेगा कि इस सीरीज़ के पॉइंट कम से कम उससे ज़्यादा मिलें और दूसरी टीम जो डिज़र्व नहीं करती उसको इसका हट जाना देना पड़े। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।